Dear students, in last lecture we will discuss about the distance and displacement. Now in this lecture we discuss about the some numericals of a distance and displacement and difference between distance and displacement. Now let's suppose we drop a stone, that is the initial point of the stone, that is stone या फिर हम कह सकते हैं इसको that is any object. हम इसको किस हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं, एक h हाइट से हमने इसको ड्रॉप किया. नाउ दैट इज द ग्राउंड. अब कुछ टाइम के बाद ये स्टोन कहां पर आ जाएगा, यहां पर. अब आपसे पूछा जाए कि नाउ कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. नाउ तो हियर डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस क्या है हमारे पास, टोटल पाथ कवर्ड. तो इनिशियल पोजीशन एंड दैट इज फाइनल पोजीशन, कितना पाथ इसने कवर किया हमारे पास h. तो इस केस पे डिस्टेंस कितना होगा हमारे पास h. डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो डिस्प्लेसमेंट की हम बात करें यहां पर, तो डिस्प्लेसमेंट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो यहां पर हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी बनाएंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास इनिशियल पोजीशन, ये हमारे पास फाइनल पोजीशन. तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना हुआ h. लेकिन h हुआ तो ये किस डायरेक्शन में हुआ स्टूडेंट्स, तो यहां पर हम नॉर्मली क्या करते हैं, जो नॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा क्या कहता है, इफ दैट इज अ इनिशियल पोजीशन या ओरिजिन, इफ ये हमारे पास क्या है एक ओरिजिन पॉइंट है, तो इस ओरिजिन के राइट हैंड साइड पे भी हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, इस ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड पर हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं, ओरिजिन के अपवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव कंसीडर कर सकते हैं और इसको हम क्या कंसीडर करते हैं, नेगेटिव. तो इस ओरिजिन पॉइंट के अकॉर्डिंग हमारा ये इनिशियल पॉइंट, ये हमारा फाइनल पोजीशन. तो इसके रेस्पेक्ट में हम कहां पर आए, -h इंक्लूडिंग डायरेक्शन. और मैग्नीट्यूड तो हमारा सेम है जो कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का है, सॉरी. ठीक है. इन सेकंड केस अब हम क्या कर रहे हैं, कोई भी एक ऑब्जेक्ट जिसको हमने ग्राउंड पर लिया, इस ग्राउंड से यहां पर ये इसके इनिशियल पोजीशन, इसको थ्रो किया, थ्रो करने के बाद ये एक मैक्सिमम हाइट h तक जाता है. ऑब्जेक्ट ने क्या हाइट ट्रेवल की, h हाइट इसने ट्रेवल की. तो ये इनिशियल पोजीशन ये यहां पर आया, दैट इज b, और वापस रिटर्न आ गया कहां पर, a वाली पोजीशन पर. ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ अब हम कैलकुलेट करते हैं यहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. तो इस केस पर हमारा जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या होगा हमारे पास, टोटल पाथ लेंथ. तो टोटल पाथ उसने कितना कवर किया, पहले ऑब्जेक्ट कहां गया, a टू b, फिर b से वापस कहां पर आ गया, a पर. तो a से लेकर b की पोजीशन क्या है, h हाइट पर. वापस उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा, अगेन h. तो h प्लस h इज इक्वल टू कितना हो गया, 2h. ठीक है स्टूडेंट्स. इसमें हमने स्टोन को ड्रॉप कर रहे थे, इस कंडीशन पे हमने स्टोन को थ्रो किया है. ठीक है, यहां से हम उसको ऊपर फेंक रहे हैं. ठीक है, इसको हम कह सकते हैं यहां पर अपवर्ड मोशन. ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है. ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ अब इसको क्या कर दिया हमने, ये इनिशियल ये फाइनल, फिर वापस कहां पर आ गया, a पर. तो इस केस पर डिस्प्लेसमेंट की बात अगर हम करें तो नाउ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारे पास, डियर स्टूडेंट्स. देखो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या थी हमारे पास, की स्ट्रेट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. तो इस ऑब्जेक्ट के लिए इनिशियल पोजीशन भी a है और फाइनल पोजीशन भी क्या है, a. तो उनका डिस्टेंस कितना हो गया अब, 0. तो इस कंडीशन पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0. ये दोनों नॉर्मल एग्जांपल्स थे हमारे पास डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के. इसके अलावा सर इसको कॉपी करें, फिर हम सर्कुलर मोशन में भी बात करेंगे कि अगर सर्कल की बात की जाए तो उसमें डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा. ठीक है स्टूडेंट्स, कॉपी करें. Let's suppose that is a circle of radius r. ये हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस क्या है हमारे पास, स्मॉल r में दिया हुआ है. ठीक है स्टूडेंट्स. अब हम ना इसका एक इनिशियल पॉइंट लिया, दैट इज a. ये एक इनिशियल पॉइंट है हमारे पास a. इसके बाद इस पर 4 पॉइंट्स और हम बना लेते हैं. यहां पर ये एक पॉइंट हो गया हमारे पास b, ये एक पॉइंट हो गया हमारे पास c, और ये एक हमारे पास पॉइंट हो गया d. अब आपसे पूछा जाए कि यहां पर हम कैलकुलेट करते हैं, तो ऑब्जेक्ट A से लेकर B तक जब गया तो उसका डिस्टेंस कितना होगा स्टूडेंट्स.
ठीक है। तो डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के पहले एक चीज पर यहां पर देखिए आप कि अगर ये ऑब्जेक्ट पूरा सरकमफेरेंस यहां पर कवर करता है तो सर्कल का सरकमफेरेंस हमारे पास क्या होता है 2πr, अगर ये एक सर्कल पूरा करता है तो ठीक है। लेकिन ए से लेकर बी तक की अगर हम बात करें तो ये सर्कल का ओनली कितना पार्ट कवर कर रहा है 1/4। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारे पास, मींस ये जो पाथ है हमारे पास, ये डिस्टेंस है हमारे पास, एक्चुअल पाथ तो यही है हमारे पास। तो नाउ डिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारे पास 2πr डिवाइडेड बाय 4, ये हमारे पास डिस्टेंस आया स्टूडेंट्स, ठीक है। सिमिलरली इसके साथ अब हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारे पास, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। पहले बात तो ये हमारे पास इनिशियल पोजीशन, सेकंड थिंग दैट इज फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो ये फाइनल ये इनिशियल के बीच में आपको क्या ड्रॉ करना है, एक स्ट्रेट लाइन। ये हमने क्या ड्रॉ कर दिया, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसको आपको कैलकुलेट करना है और ये हाइट भी कितनी होगी, रेडियस ही होगी r। तो अगर आप देखोगे तो यहां पर एक 90 डिग्री का ट्राइंगल बन गया और ये क्या बन गया हमारे पास, हाइपोटेनियस। तो उस कंडीशन पे हाइपोटेनियस का डिस्टेंस कितना होता है, हाइपोटेनियस मतलब बेस प्लस हाइट दोनों का स्क्वायर। तो नाउ फाइनली इट बिकम्स 2r स्क्वायर इज इक्वल्स टू √2 इंटू r। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आया किस केस पर, जब हम ए से बी में हमने मूव किया। अब हम मूव करते हैं यहां पर ए टू बी एंड फाइनली कहां जाते हैं, सी पर। तो जब हम फाइनली सी पर पहुंच गए स्टूडेंट्स, तो ये पॉइंट क्या है हमारे पास, एक क्या बन गया, डायमीटर। ये तो पूरा डिस्टेंस कितना हो गया डायमीटर के फॉर्म में, और ये कितना हो गया 2πr डिवाइडेड बाय 2। तो डिस्टेंस तो कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास a टू c, ये हमारे पास डिस्टेंस आएगा उस केस पे। नाउ दैट इज 2πr डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। अब आते हैं हम किस पे, डिस्प्लेसमेंट पे। तो डिस्प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दैट इज इनिशियल पोजीशन दैट इज फाइनल पोजीशन, दोनों को स्ट्रेट मिलाया क्या बन गया, डायमीटर। और सर्कल का डायमीटर क्या है, अगर रेडियस r है तो डायमीटर कितना हो जाएगा हमारे पास 2r। तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो गया स्टूडेंट्स। अब आपसे पूछा जाए a से d तक का, तो सिमिलर जैसे आपने b का निकाला वैसे आप d का निकाल सकते हैं। इसके साथ एक चीज और देखते हैं कि a से चलकर c और वापस कहां पर आ जाए d और वापस a से चला b से c से d, वापस कहां पर आ गया a पर। तो एक सर्कल जब पूरा कंप्लीट कर लिया है स्टूडेंट्स, तो यहां पर जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ दैट इज 2πr। डिस्टेंस कितना हो गया, वन सर्कमफेरेंस दैट इज 2πr। एंड डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इनिशियल पोजीशन भी a है और फाइनल पोजीशन भी a है। तो नाउ डिस्प्लेसमेंट बिकम्स 0। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया स्टूडेंट्स, 0। तो इसको कॉपी करें, ये भी एक हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट। डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस का फर्स्ट पॉइंट हम क्या ले सकते हैं कि एक्चुअल पाथ लेंथ। क्या है हमारे पास, एक्चुअल पाथ लेंथ, एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, मींस ऑब्जेक्ट ने जो एक्चुअल पाथ वहां पर कवर्ड किया है उसकी लेंथ ही हमारे पास क्या है, डिस्टेंस। फर्स्ट यहां पर देखा जाए डिस्प्लेसमेंट, तो शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ सेकंड, जब डिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं, लेट सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट यहां पर था a और ये b, यहाँ a से b जाना है हमारे पास। तो डिस्टेंस आप किसको लेते हैं, डिस्टेंस डिपेंड करता है पाथ पर, ठीक है। तो यहां पर हम तीनों पाथ हमारे पास पाथ 1, पाथ 2 एंड पाथ 3। तो जिस पाथ की हम बात करेंगे वही हमारी डिस्टेंस होगी। तो डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन पाथ, डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन पाथ। बट इसी केस में आपको डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा वही होगा शॉर्टेस्ट। ये पाथ पर आप इस पाथ की बात करेंगे तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट बन ही नहीं सकता। तो डिस्प्लेसमेंट वाले केस में तो हम कौन सा पॉइंट हमेशा रहता है कंसिडर कि शॉर्टेस्ट पाथ।
ठीक है स्टूडेंट्स, ऑलवेज शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, कि आपने कौन सा पाथ चूज किया ये इस पर डिपेंड नहीं करेगा हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट, इसका पाथ हमेशा कैसा होगा, स्ट्रेट होगा। नाउ थर्ड, अगर किसी ऑब्जेक्ट ने एक बार अपना मूवमेंट स्टार्ट कर दिया तो डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीज, ठीक है, डिस्टेंस ऑलवेज increases, but displacement will be increases, इंक्रीज भी हो सकती है एंड डिक्रीज भी हो सकती है, इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेस एंड इक्वल, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमारा इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है और वो इक्वल भी हो सकता है एंड कोमा एंड जीरो, ठीक है, जीरो भी हो सकता है। फोर्थ, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। फोर्थ, डिस्प्लेसमेंट may be positive, negative एंड जीरो, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। नाउ फिफ्थ, डिस्टेंस इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ फिफ्थ वन इज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये हमारे पास डिफरेंस हो गए किसके, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कॉपी करें सबको। स्पीड, नेक्स्ट हेडिंग इज स्पीड। नॉर्मली स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मींस डिस्टेंस covered by an object in per unit time, मीन्स एक यूनिट सेकंड में या एक यूनिट मिनट पे हम कितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, दैट इज दिस रेशियो इज कॉल्ड द स्पीड, एंड स्पीड इज इक्वल्स टू हमारे पास हो गया, नाउ स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, टोटल टाइम हमारे पास जो आया है, ठीक है। तो टोटल टाइम का जब हम डिवाइड करेंगे तो जो स्पीड आएगा वो क्या आएगा, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहां पर शॉर्ट में हम ये भी लिख सकते हैं डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ठीक है स्टूडेंट्स, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, बट दैट इज ओनली फॉर रिमेंबर, बट फॉर राइटिंग कंप्लीट डेफिनेशन, नाउ एस is equals to d upon t, that is the symbolic representation, and now unit of unit, now s is equals to distance की यूनिट हमारे पास मीटर, टाइम की यूनिट हमारे पास सेकंड, तो नाउ इट बिकम्स मीटर पर सेकंड इन एसआई यूनिट, और अगर सीजीएस में हम बात करें दैट इज सेंटीमीटर पर सेकंड, दैट इज सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन कई बार कुछ यूनिट्स हमारे पास किस फॉर्म में भी आ जाती है, तो यहाँ पर टाइम के साथ साथ डिस्टेंस को अगर हम बात करें किलोमीटर और टाइम की बात कर लें यहाँ पर हावर्स में, तो किलोमीटर पर आवर में भी कई बार यूनिट आ जाती है। तो हमारी एसआई यूनिट तो मीटर पर सेकेंड और सीजीएस यूनिट हमारे पास क्या है, दैट इज एसआई, और ये हमारे पास सीजीएस यूनिट है। बट अगर कहीं पर हमारे पास किलोमीटर पर आवर आ जाता है
तो एट द लास्ट ऑफ दिस टॉपिक वी डिस्कस द हाउ टू कन्वर्ट द किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड एंड सेंटीमीटर per second. Now that is the definitions and unit. And now speed is equals to distance upon time. तो distance हमारे पास किस तरह की क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी. तो नाउ स्पीड इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी. इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. ये क्या है हमारे पास, एक स्केलर क्वांटिटी है. ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं उसके साथ साथ यहां पर यूनिफॉर्म स्पीड. सेकंड पॉइंट इज अ यूनिफॉर्म स्पीड. यूनिफॉर्म स्पीड का क्या मतलब है, हम यहां ये कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट स्पीड से अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो इस कंडीशन पे हम लिख सकते हैं. यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. मींस इक्वल डिस्टेंस. इफ बॉडी travels equal distance in equal interval of time that is called uniform speed. ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि बॉडी किस पर है हमारे पास, यूनिफॉर्म स्पीड में. एग्जाम्पल हम क्या लिख सकते हैं यहां पर, एग्जाम्पल a student move 5 meter distance in every 1 second. कि हर 1 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 5 मीटर. तो नाउ दैट इज अ यूनिफॉर्म स्पीड. ठीक है स्टूडेंट्स, ये यूनिफॉर्म स्पीड हो गया. इसके पहले हमने स्पीड को डिस्कस किया. नाउ सेकंड डेफिनेशन इज अ नॉन यूनिफॉर्म. स्क्रीन को पॉज कर इसको कॉपी कर लें. सेकंड हेडिंग इज अ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. बॉडी covers unequal distance in equal interval of time. मीन्स हमने जो टाइम पीरियड लिया, टाइम पीरियड तो हमने ले लिया 1 सेकंड का, लेकिन पहले 1 सेकंड में वो 5 मीटर चला, दूसरे 1 सेकंड में वो 10 मीटर चल गया, तीसरे सेकंड में 10 की जगह 12 चला गया. तो उस कंडीशन पे क्या हो गया हमारे पास, डिस्टेंस कैसी होगी, अनइक्वल, और टाइम पीरियड कैसा हो गया हमारे पास, इक्वल. या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं साथ के साथ, इफ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. मीन्स हमने इन दोनों को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया. अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मीन्स टाइम पीरियड कैसा हो जाए हमारे पास, अनइक्वल हो जाए. मीन्स इस कंडीशन पे टाइम पीरियड हमारा कैसा था, इक्वल. मीन्स हर 1 सेकंड में हम बात कर रहे थे, डिस्टेंस अलग अलग आ रही थी. ठीक है, इस कंडीशन पे हमारे डिस्टेंस तो सेम आ गई, लेकिन टाइम पीरियड कैसा हो गया, अनइक्वल. देखो इस पहले वाले को अगर आप देखेंगे तो क्या हो गया, फर्स्ट सेकंड वो चले 5 मीटर, सेकंड सेकंड में भी अगर वो 5 मीटर चलता तो कितना हो जाता टोटल डिस्टेंस, 10. लेकिन 10 की जगह वो हो गया हमारे पास 12 मीटर. तो इस गैप में कितना चले गए, वो हमारे पास 7 मीटर चला गया, और टाइम पीरियड कितना हो गया, 1 सेकंड. तो अब इसके बाद हम बात करें 3 सेकंड की, वो चला गया हमारे पास 20 मीटर. तो इन दोनों का गैप 8 मीटर, यहां पर गैप 1 सेकेंड. अब देखो स्टूडेंट्स, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर डिस्टेंस कैसी होगी, अनइक्वल. ठीक है, तो दैट इज नॉन यूनिफॉर्म. ठीक है, ऐसा का ऐसा यहां पर रिवर्स कर दें हम, यहां पर डिस्टेंस कैसी हो जाए हमारे पास, इक्वल. इसके लिए एग्जांपल आप देख रहे हैं, ये तो हमारे पास किसके लिए हो गया, फर्स्ट वाले के लिए. ठीक है, इस वाले केस के लिए कवर्स इक्वल डिस्टेंस, फर्स्ट 1 सेकंड में वो चले हमारे पास 10 मीटर, अब 3 सेकंड में जाकर वो कितना चले, 20 मीटर,
फिर चले वो 8 सेकंड में जाकर 30 मीटर। अब आप देखें तो यहां पर भी गैप कितना 10 मीटर का, इन दोनों का गैप भी कितना 10 मीटर। मींस जो हमारा डिस्टेंस है वो तो इक्वल है, डिस्टेंस हमारा इक्वल इंटरवल का आ रहा है, बट टाइम पीरियड देखिए यहां पर 2 सेकंड में चले थे, यहां पर वो 5 सेकंड में चले, तो यहां पर कौन अनइक्वल हो गया, टाइम पीरियड का इंटरवल अनइक्वल हो गया। तो उस केस पे भी ये किस तरह का स्पीड है हमारे पास, नॉन यूनिफॉर्म। मींस कभी स्पीड वो बढ़ा रहे हैं कभी घटा रहे हैं, इस तरह की कंडीशन वहां पर बन जाती है। तो ये हो गया हमारे पास यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। एंड लास्ट and most important topic is the average speed. One is the average speed. Average speed इसको हम v से डिनोट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखें थोड़ा सा, क्योंकि वहां पर s से, लेकिन s से हम डिस्टेंस को डिनोट करते हैं नॉर्मली। तो नाउ एवरेज स्पीड, ठीक है, तो इट इज अ रेशियो ऑफ, इट इज अ रेशियो ऑफ, ठीक है। सुनो एक बात और यहां पर डिस्कस करते हैं, एवरेज स्पीड हम नॉर्मली तभी यूज करते हैं जब हमारा ऑब्जेक्ट कैसा कर रहा हो, ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है, ठीक है, वो कैसी हो, वेरिएबल। मींस कभी उसकी स्पीड ज्यादा हो रही हो, कभी इसकी स्पीड कम हो रही है, उस कंडीशन पे हम यहाँ पर एवरेज स्पीड निकालते हैं। नॉर्मली एवरेज निकालना हमें बहुत अच्छे से आता है, कि जैसे हमें कह दिया जाए कि इनिशियली वो फर्स्ट v1 फिर v2 एंड फिर v3, अगर तीनों पे हमारे से स्पीड सेम रहे तो हम तो क्या करते हैं, नॉर्मली v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाय 3, ऐसा हम कर लेते हैं जब हम कांस्टेंट स्पीड से अगर मूव कर रहे हैं। लेकिन हम किस स्पीड से मूव करें, वेरिएबल स्पीड से हम मूव करें, ऑब्जेक्ट मूव्स विथ वेरिएबल स्पीड, तो उस केस में हम किसको डिस्कस करते हैं यहां पर, एवरेज स्पीड के लिए और फॉर्मूला। तो इट इज द रेशियो ऑफ total distance traveled by an object to total time taken, ठीक है, कि उसने जो भी इतना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया अलग अलग स्पीड से, उसका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम उसने उसमें कितना कंज्यूम किया, ठीक है। तो नाउ एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, कितना टाइम उसने उसमें लिया। नाउ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, वी एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस। लेट सपोज यहां पर हम बना लेते हैं कि जो डिस्टेंस है इनिशियली उसका डिस्टेंस पहले s1 था, फिर s2 हो गया, फिर s3, तो इस तरह से जितना भी उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया और इन सब में जो टाइम लगा t1 t2 और t3, तो ये हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला बन गया वी एवरेज का, कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब इसके कुछ अलग अलग केसेस हम यहां पर डिस्कस करेंगे कि जब उसने डिस्टेंस को ट्रेवल किया उस टाइम पर कब का उसकी वेलोसिटी या सॉरी स्पीड की क्या क्या कंडीशन थी और टाइम की क्या क्या कंडीशन थी। तो यहां पर जो रिलेशन बन रहा है वी एस और टी का बन रहा है, ये जनरल फॉर्मूला आ गया हमारे पास डियर स्टूडेंट। हाँ, हर ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए, कि अगर हम कहीं पर भी बात करेंगे तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम की बात करेंगे, ठीक है। तो इसका फर्स्ट केस हम यहां पर डिस्कस करते हैं, केस फर्स्ट में हमसे कहा गया कि एन ऑब्जेक्ट मूव s1 डिस्टेंस विथ स्पीड v1। देखो यहां पे कितने पैरामीटर्स है स्टूडेंट्स, v, s और t, 3 पैरामीटर्स है, ठीक है। लेकिन इस जो फर्स्ट केस है हमारे पास उसमें क्या दिया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट मूव विद अ स्पीड s1, मींस इस फर्स्ट केस में हमारे पास s गिवन है और क्या गिवन है, v गिवन है, ठीक है। मींस s और v गिवन है, लेकिन हमारे पास रिक्वायरमेंट किसकी रहेगी, एवरेज निकालने के लिए टाइम की रहेगी, लेकिन टाइम गिवन नहीं है, ठीक है। तो ये फर्स्ट केस है हमारे पास, with an object move s1 distance with speed
V1 and S2 distance with speed V2। तो इस केस को यहां पर डिस्कस कर रहे हैं कि इस केस में हमारे पास न्यूमेरिकल जो बन रहा है, सॉरी मेथड जो है उसमें S और V गिवन है, बट वी रिक्वायर टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड S एंड T, बट गिवन V एंड S। तो हमें इस फॉर्मूले को किस में कन्वर्ट करना होगा, इस वाले मेथड पे यहां पर कन्वर्ट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको आगे बढ़ाते हैं साथ के साथ। नाउ तो फर्स्ट केस में हमसे क्या कहा गया है कि एवरेज स्पीड क्या है हमारे पास, एवरेज स्पीड क्या होती है हमारे पास, अगर हमारे पास S1 और S2 दो डिस्टेंस है अलग अलग, हमारे पास S1 एंड S2, लेकिन टाइम नहीं है, मींस ये T1 और T2 ये हमारे पास अननोन क्वांटिटी है, दैट इज अननोन क्वांटिटी एट प्रेजेंट, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट्स वो किसकी फॉर्म में दिया, V और S की फॉर्म में, और हमारा फॉर्मूला किस फॉर्म में हमारे पास S और T की फॉर्म में। तो हमें किसको एलिमिनेट करना होगा यहां पर, T1 को और T2 को एलिमेंट, अगर हम एलिमिनेट कर दें T1 और T2 को अगर एलिमिनेट कर दें और किस फॉर्म में ले आए, गिवन डेटा की फॉर्म में, तो हमारा ये फॉर्मूला सक्सेसफुल हो जाएगा। नाउ लेट, या फिर गिवन, हमें क्या गिवन है, when distance S1, speed is V1। अगर फर्स्ट केस में हमें क्या गया है कि डिस्टेंस S1 है और स्पीड क्या है V1, तो वी कैन राइट V1 इज इक्वल टू S1 अपॉन T1। ऐसा हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट कंडीशन पर क्या है, जब डिस्टेंस S1 थी, डिस्टेंस उसने S1 ट्रेवल किया, स्पीड उसका V1 था, तो ये रिलेशन बन जाएगा। तो इस रिलेशन से हम किसको कैलकुलेट कर सकते हैं, T1 को, क्योंकि हमें S1 तो गिवन है, किसको एलिमिनेट करना है, T1 को, तो T1 की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी हमारे पास, S1 अपॉन V1। ठीक है, ये T1 की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स। सिमिलरली यहां पर हम T2 को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, S2 अपॉन T2, और T2 इज इक्वल टू कितना बन जाएगा यहां पर हमारे पास, S2 अपॉन V2। ये रिलेशन आ गया हमारे पास T1 T2 का। देखो T1 और T2 को हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, हमने उसी फॉर्म में कन्वर्ट किया जो हमें गिवन है, मींस हमें गिवन तो S1 और V1 ही था ना, हमने उसी फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया है। तो नाउ अब T1 और T2 की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, तो V एवरेज S1 प्लस S2, T1 इज इक्वल टू S1 अपॉन V1 प्लस S2 अपॉन V2। डियर स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला भी हमारे काम का है। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्मूला एक तो ये था हमारे पास, एक फॉर्मूला ये आ गया हमारे पास। अगर S1 गिवन है, S2 गिवन है, S1 गिवन है, S2 गिवन है, V1 गिवन है, V2 गिवन है, हम इस क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हैं। यहां तक कॉपी करें, फिर इसके आगे भी हम इसके केसेस डिस्कस करेंगे। ठीक है, according to this statement, our journey completed into two parts। ठीक है, ये दो पार्ट्स हमारे पास जर्नी के, ये इनिशियल पोजीशन A, ये फाइनल पोजीशन B। यहां से यहां तक का डिस्टेंस था S1 और स्पीड थी हमारे पास V1। यहां से यहां तक का डिस्टेंस था हमारे पास S2 और स्पीड थी हमारे पास V2। ठीक है, तो अब हमसे क्या कहा जाए, इफ, देखो ये तो फॉर्मूला आ गया हमारे पास, इफ S1 इज इक्वल टू S2, मतलब ये जो जर्नी है S1 भी उतना ही है, S2 भी उतना ही है जितना वो चला, तो उस केस पे V एवरेज का एक सिंपल फॉर्मूला और यहां पर बन सकता है स्टूडेंट्स, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं S। ठीक है, तो ये न्यूमरेटर में तो कितना बन जाएगा, S प्लस S अपॉन V1, S अपॉन V2। न्यूमरेटर में बन गया 2S, यहां पर क्या आएगा स्टूडेंट्स, V1 V2 एलसीएम आ गया, यहां पर बन गया S V2 प्लस S V1। ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई होके, तो V एवरेज इज इक्वल्स टू 2S मल्टीप्लाई बाई V1 V2,
इन दोनों टर्म्स में से s कॉमन आ जाएगा, रिमेनिंग रहेगा v1 प्लस v2। ठीक है, तो क्या कैंसिल आउट हो गया, इस s से ये s कैंसिल आउट हो गया और ये आ गया 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है स्टूडेंट्स। ये इन दोनों फॉर्मूले में रिलेशन क्या है, ये तो तब है हमारे पास जब दो अलग अलग डिस्टेंस दी हुई हो और दो अलग अलग स्पीड हमें दी हो, लेकिन अगर अलग अलग डिस्टेंस जो हमें दी हुई है वो इक्वल हो जाए। जैसे हमसे क्या कहा कि कोई भी एक स्टूडेंट कोटा से जयपुर गया, ठीक है, तो जितना डिस्टेंस वो जाएगा और स्पीड थी उसकी 250 मीटर या 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये तो जाते टाइम उसकी स्पीड थी, लेकिन जब वो रिटर्न आया तब उसकी स्पीड क्या थी, 35 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स एक बात बताओ, कोटा से जयपुर जितना डिस्टेंस वो जाएगा उतना ही डिस्टेंस तो वो आएगा ना, तो दोनों कंडीशंस पे जर्नी कैसी हुई हमारी, इक्वल डिस्टेंस वाली हुई। तो इक्वल डिस्टेंस वाली कंडीशन पे अब v1 और v2 हमें गिवन है, इससे हमारा आंसर आएगा। इसके साथ साथ एक कंडीशन इसकी ये भी आ सकती है कि लेट सपोज कि आप कोटा से जयपुर गए स्टूडेंट्स, ठीक है, हाफ डिस्टेंस s/2 मतलब जो भी डिस्टेंस था इसका xyz 250 किलोमीटर है, 125 किलोमीटर तो आपने किससे ट्रेवल किया, s/2 डिस्टेंस तो आपने कैलकुलेट किया 30 मीटर पर सेकंड से, और अगली वाली हाफ जर्नी जो आपने थी वो आपने करी 40 मीटर पर सेकंड से। तो इस कंडीशन पे भी हमारी जर्नी जो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है तो उसका डिस्टेंस दोनों केस में क्या है, इक्वल है। तो उस कंडीशन में 30 और 40 हमारे v1 v2 का काम करेंगे और डायरेक्टली फॉर्मूला रख के हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर एक केस इसको डिस्कस किया है जब हमें क्या क्या गिवन था, v और s गिवन था, ठीक है, s और t का भी करेंगे हम साथ के साथ। s और t का होगा तो आंसर डायरेक्ट आता है, t और v का कर लेंगे, ठीक है। नाउ तो ये हमारे पास एक केस आया, इसका एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, फिर इसके बाद अगला केस डिस्कस करते हैं। पहले वाले केस में हमें v और s की इंफॉर्मेशन गिवन थी, सॉरी v और s की इंफॉर्मेशन गिवन थी। अब इस केस में हमारे पास कौन कौन गिवन है, v और t की फॉर्म में, ठीक है। मींस इसने क्या कहा, हमारे पास एक बॉडी है, हमारे पास एक गाड़ी है, बाइक है, कुछ भी है हमारे पास ट्रेवलिंग बॉडी, दैट इज पहले वो चली v1 स्पीड से कितना टाइम तक, t1 टाइम तक। फिर जैसे t1 टाइम कंप्लीट हुआ फिर वो स्पीड उसने चेंज की और किस स्पीड से चलने लग गया वो, v2 से कितने टाइम तक, t2 टाइम तक, ठीक है। और साथ के साथ फिर उन्होंने एक और केस हमें दिया कि v3 फॉर अ टाइम t3, मींस इसके बाद अब वो और स्पीड ज्यादा या कम उसने की और कितने टाइम तक चला उसको, t3 टाइम तक। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, v एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल टाइम की बात की जाए स्टूडेंट्स तो टाइम तो हमारे पास है, टाइम हमारा क्या है, t1 प्लस t2 प्लस t3, बट डिस्टेंस हमारे पास नहीं है, डिस्टेंस हमारे पास नहीं है। तो हम यहां पर डिस्टेंस को s1 प्लस s2 प्लस s3 मान लेते हैं, और ये क्वांटिटी कैसी है हमारे पास, अननोन क्वांटिटी। हमें गिवन डेटा किसकी फॉर्म में है, v और t की, बट हमें चाहिए क्या, s और t। तो किसको एलिमिनेट करना होगा अब, s1 को। जैसे इसके पहले वाले केस में हमने t1 t2 t3 को एलिमिनेट किया था, ठीक है, लेकिन अब हम किसको एलिमिनेट करेंगे यहां पर, s1 को, ठीक है। अब s1 को एलिमिनेट करके हम किसके फॉर्म में आंसर लेके आएंगे, v और t की फॉर्म में। नाउ तो वी नो दैट कि v1 जब स्पीड वो v1 से चल रहा होगा और उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा, s1, तो एक रिलेशन आ गया t1। तो इससे हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, नाउ s1 इज इक्वल्स टू v1 t1। सिमिलरली v2 को क्या लिख सकते हैं हम, s2 अपॉन t2, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास s2 और इसको कह सकते हैं v2 इंटू t2। सिमिलरली v3 की बात की जाए तो s3 अपॉन t3, नाउ s3 इज इक्वल्स टू v3 t3। अब s1 s2 s3 की वैल्यू किसकी फॉर्म में आ गई, v और t की फॉर्म में, जो कि हमें क्या है, गिवन है। तो इनकी वैल्यू यहां पुट करते हैं डायरेक्ट। तो नाउ
वी एवरेज इज इक्वल्स टू S1 की जगह V1 T1 प्लस S2 की जगह V2 T2 प्लस S3 की जगह V3 T3 अपॉन T1 T2 प्लस T3। ये हमारे पास एक फॉर्मूला तो ये बन गया। जब हमें किसकी फॉर्म में गिवन डेटा हो, टाइम और स्पीड की फॉर्म में, तो हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे, डायरेक्ट आंसर आएगा। अब इसमें भी एक केस लगते हैं, इफ T1 T2 और T3 ये सब क्या हो, इक्वल टाइम पीरियड हो। मीन्स उसने कहा कि ये जैसे यहाँ पर 50 किलोमीटर पर आवर से चला लेकिन 2 घंटे ही चला, यहाँ पे वो 60 किलोमीटर पर आवर से चला लेकिन 2 घंटे ही चला, यहाँ पर वो 80 किलोमीटर पर आवर से चला लेकिन 2 घंटे। तो तीनों केस में टाइम कैसा हो गया, इक्वल हो गया। तो उस टाइम को अपन ने कितना मान लिया, T। तो V एवरेज, तो यहां पर क्या बन गया, V1T V2T V3T अपॉन T प्लस T इक्वल टू 3T। तो यहां पर T कॉमन आ जाएगा स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर में आप देखेंगे तो T कॉमन आ जाएगा और T से T कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा। तो ये बन गया V1 V2 एंड V3 डिवाइडेड बाय 3T। इस T से T कैंसिल आउट हो गया। फाइनली हमारा आंसर आ गया V एवरेज का V1 प्लस V2 प्लस V3 डिवाइडेड बाय 3। अगर जर्नी, ये तो 3 पार्ट्स में हमारी जर्नी कंप्लीट हुई। इफ 2 पार्ट्स होते हैं हमारे पास जर्नी के, तो इसको हम क्या लिख लेते हैं, V एवरेज इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 बाई 2, ऐसा आ जाता। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जो इक्वल डिस्टेंस वाली केस आता है, ठीक है, ये रफ में लिखिएगा ऊपर आप, कि अगर डिस्टेंस इक्वल है, डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस है 2 पार्ट्स के लिए, तो क्या आंसर आया, 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। इक्वल टाइम पीरियड है, अगर टाइम इक्वल है हमारे पास, टाइम इक्वल है, तो क्या आएगा, V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 2। और 3 पार्ट्स में कंप्लीट होती है, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 डिवाइडेड बाई 3। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस पूरे जर्नी में हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्लास में हम एवरेज स्पीड के कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, इनको अच्छे से याद करें, नेक्स्ट डे हम इसके न्यूमेरिकल्स